तो इसे देख रहे हैं, यह है आग। जब बाहर लगती है तो शरीर को जला देती है, और जब ये किसी इंसान के अंदर लगती है तो पूरे परिवार को तबाह कर देती है। जब बदले की बात आती है तो इंसान अपने बदले के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है, और इस बदले की आग को बुझाने के चक्कर में वह अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही बदले की कहानी है दादरी की एक लड़की की। माँ बाप की आत्महत्या ने उस लड़की के अंदर बदले की ऐसी आग जलाई कि लड़की दिन रात सिर्फ अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के बारे में सोचने लगी, और फिर जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी जहांगीर आपका स्वागत करता हूं DU9 क्राइम की इस सीरीज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कहानियां अच्छी लगती है और ऐसी ही कहानियां आपको और भी सुननी है तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। दादरी की रहने वाली पायल भाटी की जिंदगी आम लड़कियों की तरह ही थी। 22 साल की पायल ने गाजियाबाद से ग्रेजुएशन किया और फिर वह सेना में नौकरी करने का सपना देखने लगी। खाली समय में टीवी देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना, ये उसकी दिनचर्या थी। लेकिन पिछले साल उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। पिछले साल मई में पायल के माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। बेटे की शादी के लिए उन्होंने 5 लाख का लोन किसी रिश्तेदार से लिया था, लेकिन कर्ज न चुका पाने पर रिश्तेदारों ने उसे बार बार परेशान किया। आए दिन होने वाली बेइज्जती की वजह से माँ बाप ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी। पेरेंट्स की मौत का सदमा पायल को ऐसा लगा कि वो अब गुमसुम रहने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने माँ बाप की अंत्येष्टि में आंसू तक नहीं बहाए। उसे देखकर परिवार वाले, रिश्तेदार दिन रात इसी चिंता में थे कि लड़की को अपने माँ बाप की मौत का गहरा सदमा लगा है। उन्हें लगा वक्त हर जख्म को भर देता है। धीरे धीरे दोनों भाइयों की तरह लड़की भी माँ बाप के सदमे से उभर आएगी। लेकिन पायल के लिए पेरेंट्स की मौत का किसी भी हाल में बदला लेना वो चाहती थी। उसने उसी समय से बदला लेने की ठान ली और साल भर की प्लानिंग कर उसने एक साजिश रची। पायल की जिंदगी के 4 विलेन थे। बुआ का लड़का सुनील, भाभी स्वाति और भाभी के 2 भाई कौशिंद्र व गोलू। वह इन चारों को ही अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार मानती थी। पायल इन चारों की हत्या करना चाहती थी। उसने साल भर तक प्लान बनाया और इन चारों की हत्या करने के लिए उसने तमंचा व 10 कारतूस भी खरीद लिए। लेकिन इस प्लान में एक लूप होल था। वह यह था कि अगर वह उन चारों की हत्या करती है तो पुलिस के सामने कर्ज का एंगल खुलकर सामने आ जाता, और पुलिस का शक सीधे उस पर और उसके दोनों भाइयों पर जाता। इसलिए उसने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जिससे उन चारों की हत्या का शक उस पर और उसके दोनों भाइयों पर न जाए, यानी शक भी न जाए और काम भी हो जाए। उस पर किसी तरह का शक न हो, इसके लिए सबसे पहले उसने अपनी ही मौत की साजिश रच डाली। उसने एक ऐसी लड़की की तलाश शुरू की जो उसकी कदकाठी से मिलती जुलती हो। इस काम के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड अजय ठाकुर का सहारा लिया और उसे अपने से मिलती जुलती लड़की की तलाश करने के लिए कहा। जगह जगह लड़की की तलाश की जाने लगी और फिर पायल और अजय को ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में एक लड़की मिली जिसका नाम था हेमा चौधरी, जो बिल्कुल कदकाठी में पायल की तरह ही दिखती थी। अजय ठाकुर ने धीरे धीरे हेमा से पहचान बढ़ानी शुरू की और उससे दोस्ती कर ली। अब दिन आता है 12 नवंबर की रात का। पायल अजय ठाकुर को फोन करती है और उसे 12 नवंबर की रात को हेमा को अपने घर लेकर आने के लिए बोलती है। अजय हेमा को किसी बहाने से पायल के घर लेकर पहुंचता है। घर के अंदर पायल पहले से ही तैयार थी और किसी को कोई शक न हो इसके लिए उसने रात के खाने में नींद की गोलियां पीसकर मिला दी थी
ताकि उसके भाई सो जाए और हेमा की हत्या को गुपचुप तरीके से अंजाम दे सके। अजय ठाकुर रात के करीब 11 बजे हेमा को दादरी के बड़पुरा गांव में पायल के घर लेकर पहुंचता है। अजय हेमा को लेकर सीधे छत पर चला जाता है जहां पर पायल पहले से ही मौजूद थी। पायल अंधेरे में चाकू लेकर छुपी हुई थी। अचानक अजय ने हेमा को पीछे से पकड़ लिया और पायल ने चाकू से हेमा का गला चीर डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उन्होंने इसके बाद हेमा के शरीर से कपड़े उतारे और उसे पायल के कपड़े पहनाए। इसके बाद उन्होंने हेमा की लाश को छत से लाकर नीचे माँ बाप के कमरे में उनकी तस्वीर के पास छोड़ दिया। यही नहीं, हेमा के चेहरे पर गरम तेल डालकर उसकी पहचान भी मिटा दी ताकि किसी को शक न हो। वारदात की जगह पर सुसाइड नोट लिखकर छोड़ दिया और वह अजय के साथ अंडरग्राउंड हो गई। लाश देखने के बाद पायल के भाइयों और रिश्तेदारों को लगा कि माँ बाप की मौत से डिप्रेशन में आकर उसने अपनी जान दे दी है। किसी को शक नहीं हुआ और पायल की मौत को सदमे की वजह से उठाया गया कदम मानकर घर वालों ने पुलिस को इत्तला किए बिना शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस साजिश के पहले प्लॉट में पायल सफल हो चुकी थी। बुलंदशहर के रहने वाले अजय ठाकुर से पायल की मुलाकात 2020 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। अजय पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी था। जब पायल को अजय ठाकुर के शादीशुदा होने का पता चलता है तो वह अजय से अपना रिश्ता खत्म कर देती है, लेकिन जब उसे अपना बदला लेने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ती है तो उसने प्लानिंग के तहत अजय से दोबारा दोस्ती कर ली। और जब उसे अजय पर पूरा यकीन हो गया कि वह उससे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तब उसे बदला लेने के अपने इरादे के बारे में बताया और कहा कि वह उससे तभी शादी करेगी जब वो इन चारों की हत्या में उसकी मदद करेगा। अजय पायल के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वह पायल की मदद के लिए हाँ बोल देता है। पहले दोनों कई दिनों तक एक ऐसी लाश की तलाश करते हैं जो पायल से मिलती जुलती कटकाटी वाली हो। शव की तलाश में दोनों ने मोचुरी के चक्कर भी काटे और जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक लड़की को ढूंढकर उसकी हत्या की साजिश रची। पायल जैसी शक्ल सूरत वाली लड़की की तलाश की जाने लगी और इसके लिए सोशल मीडिया के प्रोफाइल छाने जाने लगे। नवंबर के शुरुआत में अजय की मुलाकात मॉल में काम करने वाली हेमा से हुई। जब अजय और पायल को अपना टारगेट मिल गया, अजय का काम था लड़की हेमा को भरोसे में लेना। हेमा अपने पति से अलग होकर अपनी बहन के साथ ग्रेटर नोएडा में ही रह रही थी। अजय और हेमा की मुलाकात होने लगी और 12 नवंबर को अजय ने ही हेमा को सज्जनपुर से पिक किया और उसे पायल के घर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इधर हेमा के लापता होने से उसकी बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसकी तलाश करते हुए पुलिस को अजय का मोबाइल नंबर मिला। पुलिस ने हेमा की तलाश के लिए जब मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो उसके फोन पर आखिरी बार जिस नंबर से कॉल आया था वह अजय ठाकुर के नाम से रजिस्टर मिला। पुलिस ने अजय ठाकुर का नंबर ट्रेस किया तो वह बंद मिला। उधर बुलंदशहर में अजय की पत्नी ने भी उसके लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। अब 2 लापता मामलों का कनेक्ट होना और दोनों की फोन की लोकेशन एक जगह पर मिलना पुलिस के लिए किसी साजिश का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन लापता लोगों की छानबीन करते हुए पुलिस के सामने जिस मर्डर केस का खुलासा हुआ वह चौंका देने वाला था। पुलिस को हेमा और अजय की अंतिम मोबाइल लोकेशन पायल के घर की मिली। छानबीन करते हुए पुलिस जब पायल के घर पहुंची तो वहां से उन्हें उसी 12 तारीख के दिन का पायल के सुसाइड मामले की जानकारी मिलती है। पुलिस के लिए यह गुत्थी उलझी तो हर एंगल से जांच की गई और फिर जिस पायल का अंतिम संस्कार घर वाले कर चुके थे वह जिंदा निकल आई और वही इस क्राइम की साजिश रचने वाली मास्टरमाइंड निकली। पुलिस का कहना है कि अजय का अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हेमा को कॉल करना ही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। अगर यह गलती न हुई होती तो पायल की बदले की आग में कुछ और लोगों की जान
जा चुकी होती। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।